प्रणाम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए तोहफा भेजा है, मंजूर कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके बादशाह ने मेरे लिए ये उपहार क्यों भेजा? उस दिन आपका चमत्कार हमने भी देखा था और हमने ये बात बादशाह सलामत तक पहुंचा दी थी कि आप एक चमत्कारी बाबा हैं। तो बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। अपने दरबार में वो आपको जगह देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र हूँ, उनका दास हूँ। मैं ये उपहार नहीं ले सकता। मुझे धन में कोई रुचि नहीं है। भक्ति ही मेरा धन है, वही मेरे आभूषण। आप जानते हैं बादशाह सलामत ना कहने वाले को क्या सजा देते हैं? चुपचाप ये तोहफे रख लीजिए और चलिए हमारे साथ बादशाह सलामत के पास। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे बादशाह हैं, वही मेरे मन के राजा भी। मैं आपके बादशाह जी का आदर करता हूँ। यदि वो यहाँ हमारे आश्रम में आएंगे तो हम उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बादशाह के हुक्म की तामील नहीं करने वाले को तो सजा मिलकर रहेगी। सुनो भाई, मुझे बांध कर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि आप हमारे बंदी हैं। सदा स्मरण रखना, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचित राधा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। चलिए। पंडित जी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि मुगलिया दरबार में शहंशाह हिंद के सामने सबको अदब से झुकना पड़ता है? हुई है वही जो राम रचि रखा, वो करी सकत बढ़ाए साखा। सिया राम सिया राम सिया राम। बस बहुत हुआ आपका गाना बजाना पंडित जी। क्या ये सच है कि आप अंधे को रोशनी और मुर्दे में जान फूंकने की कुव्वत रखते हैं? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? देने वाले तो वो है हमारे श्री राम, वही सबके दाता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार में। आप कैसी जरूरत भिखारी बोल रहे हैं आप हमारे शहंशाह को? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? हुई है वही जो राम रचि रखा, इसीलिए वो बार बार अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। करने वाला वो हो, देने वाला वो हो। उन्होंने ही हम सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार भूमिकाएं सौंपी थी। आपको राज सिंहासन पर बिठाया है ताकि आप अहंकार रहित होकर जन साधारण के सुख शांति का ध्यान रख सकें, उनकी सेवा कर सकें। हुजूर, फिर इस बात में आपको खुदकार बोल दिया है। पंडित जी, आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़े और हमारे सवाल का जवाब दें। हमें बताया गया है कि आपने अंधे को रोशनी और मुर्दे को जान बख्शी। क्या ये बात सच है? हमने तो केवल प्रार्थना की थी उनके लिए। हमारे राम जी ने हमारी प्रार्थना सुनी, किंतु किया सब उन्होंने ही है। हमारे श्री राम, उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। तो क्या वही करिश्मा हमारे सामने दोहरा सकते हैं? राजन, हमारे श्री राम की अपने भक्तों पर कृपा है। एक साधारण राजा के दरबार का तमाशा नहीं कर सकते। इसका मतलब आप हमारे सामने अपने उन करिश्मों को दोहराने के लिए मना कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया जाए पंडित जी को।
यदि आप मुझे बंदीगृह में डालना चाहते हैं तो इसमें मेरे प्रभु की ही इच्छा होगी। मेरे प्रभु मुझे जहां रखेंगे वहां मैं प्रसन्नता के साथ रहूंगा। यही उनका विधान है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ले जाओ इन्हें। हाथ राम के सबका जीवन जहाँ रखेंगे रह लेगा मन। प्रभु की माया का सब खेला 2 दिन का जग में ये मेला। हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बल धामा अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय कांते मूंज जने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुटीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु जनि मुझ सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। ये सब क्या हो रहा है? जहाँ बना जिन भगवान का गुणगान तुलसीदास कर रहे हैं वो वानर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी हैं। शायद इसलिए ये वानर यहाँ पहुँच गए हैं। तुलसीदास आजाद होंगे तभी इनका गुस्सा कम होगा और इनका हमला बंद हो जाएगा। छोड़ दो उन्हें, आजाद कर दो तुलसीदास को, छोड़ दो। अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका क्रोध शांत हो गया। प्रत्यक्ष रूप में प्रभु श्री राम की महिमा देखी, बजरंग बली का प्रकोप भी देख लिया। अब वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप जैसे भक्त की भक्ति पर शक किया हमने। इस जहां के आगे जो जहां है उसके बादशाह के बादशाहियत को नहीं समझ पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। भविष्य में कोई भी भक्त यदि अपने प्रभु की भक्ति तो उसकी भक्ति का अपमान कभी मत कीजिएगा। और हाँ बादशाह जी, आज आपके जिस महल पर प्रभु बजरंग बली की वानर सेना ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसका नाम भी आप प्रभु श्री राम के नाम पर ही रखिएगा। उचित है। इस प्रकार तुलसीदास जी की रचना के कारण बादशाह को भी वो किला त्यागना पड़ा और भक्ति रस से पूर्ण जो 40 चौपाई वाली रचना उन्होंने रची उसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा।